11 तारीख को जो बिहार बदलाव रैली है प्रशांत किशोर जी का, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कैसे हम लोग को वहाँ पर जाना है, इस सब व्यवस्था के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। और रैली जो है बिहार के बदलाव के लिए हो रहा है, इसमें लोगों का जो है उमड़ाव हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग हम लोग में जुट रहे हैं। लेकिन हम लोग के साथ अभी संकट ये है कि जो भी खरीदारी लोग हैं पहले से, वो स्थानीय थाना और ब्लॉक पर दलाल के रूप में बैठे हुए हैं और वे लोग हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस है। प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन हम लोग का बात नहीं सुन रहा है, कहीं मदद नहीं कर रहा है, कहीं शोषण हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है और उल्टे हम ही लोगों को दोषी ठहराता है। इस पर हम लोग रैली में इस बात को रखेंगे अपने नेता प्रशांत किशोर जी से, और जब तक प्रशासन का भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक कोई भी अच्छा आदमी किसी भी संगठन में रहने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन आप लोगों की बात नहीं मान रही है कि जनता की बात नहीं मान रही? प्रशासन किसी का बात, जायज आदमी का बात नहीं, जनता का बात वही मान रहा है जिसका दलाल पहली कार है। चनपटिया से क्या आपकी भूमिका रहेगी? वहाँ संख्या क्या रहेगी आपको ले जाने के लिए पटना? चनपटिया से कम 2 बस हम लोग जाएंगे। रैली में लोगों की संख्या कितनी होगी? रैली में संख्या हमारे यहाँ से कम लाखों में रहेगा गांधी मैदान। रैली में पहुंचने वाले लोगों के लिए क्या सुविधा रहेगा जन स्वराज पार्टी की? जन स्वराज पार्टी की तरफ से भोजन का व्यवस्था, नाश्ता का व्यवस्था, सब कुछ वहाँ पर है और हम लोग भी अपना तैयारी में जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचेंगे। अगर कोई व्यवस्था होता है तो हम लोग अपने प्रखंड स्तर से जिसको लेकर के जाएंगे उसका व्यवस्था हम लोग स्वयं करेंगे, अगर कहीं दिक्कत होगा तो। महिलाओं के लिए क्या सुविधा रहेगा? महिलाओं के लिए भी वहाँ पर अलग व्यवस्था है। सर, जो अभी जो जन स्वराज पार्टी के द्वारा महिलाओं के हित की बात की जा रही है, बुजुर्गों के हित की बात की जा रही है और युवाओं के हित के बारे में बात की जा रही है, तो क्या लगता है इस रैली में इन तीनों की संख्या कितनी होगी? लगभग 2 लाख से कम नहीं। जी। प्रशासन की तरफ से क्या वहाँ पे आपको मदद मिलेगा? और इसमें इतनी बड़ी संख्या में जब रैली वहाँ पे निकलेगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सहारा की अति आवश्यक है। अब तो प्रशासन का सहारा वहाँ को हम लोग को जाने के बाद समझ में आएगा। पहले से हमको क्या बताएं, स्थानीय स्तर पर जहाँ हम लोग हैं, प्रखंड स्तर पर, वहाँ पर तो प्रशासन हम लोग का कोई मदद नहीं कर रहा है, उल्टे हम लोग का विरोध कर रहा है और सही को गलत और गलत को सही कर रहा है। जो दलाल रहता है वही दलालों का वहाँ पर सुनवाई हो रहा है प्रशासन में। आपके कथनानुसार कहीं ना कहीं इसका मतलब वहाँ के प्रशासन की तरफ से आपको कोई फायदा लाभ नहीं मिलेगा वहाँ पटना में? अब तो समय बताएगा। जैसे अभी बोल रहे हैं कि यहाँ भी प्रशासन की तरफ से स्थानीय प्रशासन दलालों से घिरा हुआ है। दलाल जिसको मदद करता है उसका मदद होता है और जायज आदमी अगर किसी का पैरवी करता है उसका कोई सुनवाई नहीं है। सर, ये वहीं बहुत सारे सभी पार्टी के में है जो दलाल, ऐसा बात नहीं है कि किसी खास पार्टी में वो सत्ताधारी हो या विरोधी हो, लेकिन दलालों का ही थाने पर, ब्लॉक में, अंचल में चलता है। वहाँ के अंचल अधिकारी भी कोई जाता है तो कहते हैं कि भूमि विवाद है, हम कुछ नहीं करेंगे, जाइए आप सिविल कोर्ट में जाइए। थाना प्रभारी कहते हैं कि भूमि विवाद है, सिविल कोर्ट में जाइए। पारिवारिक झगड़ा है, उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। सर, भूमि विवाद है, भूमि विवाद करके सब कोई अब कहाँ कितना सिविल कोर्ट में लोग जाएगा। सर, ये वही पटना गांधी मैदान है जहां बीपीएससी छात्रों के हित में प्रशांत किशोर आवाज उठाए थे, तो उनको पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थी और उस पर विपक्ष के द्वारा तंज भी कसा गया। तो क्या लगता है इस बार भी रैली में विपक्ष के द्वारा तंज कसा जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है, इधर विपक्षी क्योंकि प्रशांत किशोर जी के भावना से लोगों का उमड़ाव ज्यादा है। लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में इसमें जुट रहे हैं। क्या कई चनपटिया वासियों को इस रैली में जाने को लेकर क्या संदेश दीजिएगा? चनपटिया वासी
सब कोई अपना जा रहे हैं यही लेकर के कि भाई हर जगह अच्छे लोग आवें, सही सोच वाले लोग आवें, ईमानदार लोग आएँ। हर स्तर पर हमारा जन सुराज पार्टी चाहता है कि ईमानदार लोग का हम लोग कलेक्शन करके लाएं। जब नीचे से ऊपर तक ईमानदार लोग आएंगे तभी व्यवस्था बदलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो ये बदलाव का ही रैली है। आपका परिचय क्या होगा? मैं शत्रुघ्न प्रसाद साहू, चनपटिया प्रखंड अध्यक्ष, जन सुराज पार्टी चनपटिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहिएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बदलाव रैली की तैयारी के संबंध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी। तो बिहार में जो व्यवस्था है आज का, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा नौजवान हैं जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, वो बेरोजगारी से त्रस्त है, पलायन से त्रस्त है। जो बेसिक 70 वर्ष आज़ादी मिले हुए हो गया, बेसिक आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान की जो व्यवस्था होनी चाहिए, 70 वर्षों के शासन काल के बावजूद आज तक आम को सुलभ नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो इसी सब को दूर करने के लिए बिहार बदलाव रैली की तैयारी के संबंध में आज का व्यवस्था था और उसी के संबंध में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे जिला से और चनपटिया प्रखंड से मैक्सिमम हमारी भागीदारी होगी। जहाँ तक संगठन का बात है तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हमारे साथ लोग जुड़े भी हैं और जुड़ भी रहे हैं। और जहाँ तक व्यवस्था है नेक्स्ट 2025 विधानसभा चुनाव का, तो चनपटिया सहित इस जिले में मैक्सिमम सीटों पर हम लोग अपना झंडा फहराएंगे। इसलिए कि जनता ऊब चुकी है, डबल इंजन की जो सरकार है उससे ऊब चुकी है। और इस संदर्भ में हम लोग आगे बढ़े हैं। आम जन भावना हमारे साथ जुड़ रही है, जनता जुड़ रहा है। युवा, बेरोजगार और मजदूर, किसान, महिलाएं, सबकी उम्मीद आज जन सुराज की तरफ है और जन सुराज भविष्य में अपना झंडा लहराएगा, ऐसी उम्मीद है। और हम लोग ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर मेहनत भी कर रहे हैं। प्रतिफल मेहनत करेंगे तो फल तो ऊपर वाला देगा ही। जब आम जन मानस की हम बात उठाएंगे, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेके हम चलेंगे। पश्चिमी चंपारण जिला का जितना भी विधानसभा सीट है सभी पर कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ बना हुआ है और इस गढ़ कहीं नहीं है। आज बिहार का जो राजनीति है दो ध्रुवीय है। एक तरफ जातिवादी व्यवस्थाएं हैं, दूसरे तरफ धर्मवादी व्यवस्थाएं हैं। दोनों से आम जो जनता है ऊब चुका है। आज देखिए, अभी हाल की घटना है, जो बीपीएससी अभ्यर्थी है, एग्जामिनेशन पास करने के बाद वह एसडीएम बनेगा, बीडीओ है, यही न लकीर है। लेकिन अभ्यर्थी है तो वो मान के चलिए कि वास्तविक क्वालिटी उसका है बीडीओ का, सीओ का, एसडीएम का, डीएसपी का। तो पढ़ लिख के इतना माँ बाप पढ़ाया, दुर्दिन देखा, अपने बच्चे को तैयार किया, बच्चा भी मेहनत किया, और जब आज एग्जामिनेशन की बात आती है तो उसमें प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, नौकरियां बेच दी जा रही है। तो इस परिस्थिति में जो मेधा है उसका पलायन संभव है, होगा ही। बिहार में कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को रखने से फायदा क्या है? जब हमारी पढ़ाई की कीमत ही नहीं है तो हम शिक्षा का जो स्तर है कितना गिरा हुआ है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, कमाई, पढ़ाई तो जरूरी है, बेसिक चीज है।
जो भी सरकार है कहीं ना कहीं आती है, कोई भी पार्टी हो, सभी लोग गरीबों की बात करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान जो है आज बिहार के गरीब ही हैं। आपने सही कहा, आज बिहार के गरीब हैं, जहां कुर्सी बचाने के फिराक में ही हमारा लीडरशिप रहेगा, तो उस परिस्थिति में उससे क्या हम आशा कर सकते हैं? वह हमारी भलाई करेगा? अपने कुर्सी के जोड़ तोड़ में आज तक, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, सब त्रस्त हैं। मैं राजनीति को बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन से मैं इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर की डिग्री 1987 में लिया। मैं यही देखता रहा कि वोट लोग देते आए, सरकार बनती रही और अपना मोनोपोली जो है चलती रही। कुर्सी के लालच में जनता का समृद्धि, जनता की शांति, जनता की प्रगति, इस पर विशेष रूप से किसी ने ध्यान अभी तक नहीं दिया। मैं पॉलिटिकल पार्टियों का, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों का नाम है, लेकिन मैं किसको मैं बुरा कहूँ, किसको मैं अच्छा कहूँ, या सबसे हमको अच्छा लगा 2 अक्टूबर 2022 को जब प्रशांत किशोर जी ने भितियारवा आश्रम से पद यात्रा किए। उसके पहले मैं 2020 में चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रहा। मुझे देखने को मिला पैसे से वोट लेना, वोट की कीमत जनता के बीच 2% के लायक भी नहीं रहा। मैं यही सोचा समझा कि भैया जैसा दूध वैसा मलाई, आधा पानी आधा दूध तो आधा ही मलाई। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, जब उस पर मैं अपना सिंहावलोकन किया इस शब्दों पर, तो मुझे ये ऐसी चीज मुझे उसमें से निकल करके बाहर आने लगा कि यह सोच बहुत बड़ा उत्तम क्वालिटी का सोच है। और आज के समय में हमारे जो गांधी हैं, ये प्रशांत किशोर जी हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है कि इस समय के व्यवस्था में, देखिए बिहार की व्यवस्था हम आपको एक छोटे से शब्दों में, 2-4 शब्दों में बताएंगे। यहाँ पे 2 पार्टी है, एक बीजेपी और दूसरा राजद। दोनों यहाँ पे शासन करती है पारापारी, लेकिन इसका जो चीफ रहता है वो एक ही आदमी रहता है, और वो रहते हैं हमारे नीतीश बाबू। व्यवस्था ऐसी रहती है कि लोगों का सिस्टम ऐसा बना हुआ है, लोगों को ये इस तरह से गुमराह किए हुए हैं, पार्टी चाहे इसकी हो या उसकी हो, जो भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं सबकी बराबर हिस्सेदारी है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, असलियत में देखिए तो उनको यहाँ पे काम करने के लिए जनहित के, जनमानस के जो भी बेसिक काम से लेके ऊपर तक के काम को करने के लिए रखा गया है, लेकिन एक भी काम नहीं होता है। आप राजस्व विभाग को देखिए, आप प्रखंडों को देखिए, एक भी अगर दाखिल खारिज कराना हो तो हम ताल ठोक के कहते हैं आप इसका सर्वे करा लीजिए। हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, पूछना है तो जितना आदमी ऑनलाइन आवेदन किया है, जाके उनके धर्म के किताब पे उनका हाथ रखवा के दीजिए, कितना रुपया दिया है कर्मचारी को, वो असलियत बताएगा।